प्यारे साथ संगत जी, आपको मालूम है बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी। नवंबर के महीने में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा चलाया 1948 में, ये ख्याल आया था वैश्यावर्ती का उद्धार करना और किन्नरों का उद्धार करना। किन्नर यानी खुसरे। तो किन्नर बहुत आ चुके हैं और आ रहे हैं। वो बच्चों की तरह हमसे मिलते हैं और एक पिता की तरह हमसे बातें करते हैं, माता की तरह रोते हैं, वैसे सब बातें करते हैं। उनका इलाज चल रहा है पूर्णतः। आज भी बहुत सारे किन्नर यहाँ पे शायद आए हों या शाम तक आएंगे। उनमें ग्रीनेस की वर्दी भी पहने रात नाच रहे थे, यानी वो सेवादार भी बन चुके हैं। तो आज महायज्ञ की जो पहली कड़ी थी वैश्यावर्ती का उद्धार करना है। आज उस महायज्ञ में आहुति डालने का समय है। और ये आहुति डालने के लिए हजारों नौजवान आगे आ रहे हैं और आज से ये शुरुआत होने वाली है सच्चे मुर्शिद कामिल के जन्मदिन से, जिसे समाज ने वैश्या बना दिया, जिनकी मजबूरी ने उन्हें वैश्यावर्ती के लिए आगे बढ़ा दिया, जिनके मां बाप ने उनको बेच के वैश्या बना दिया, समाज ने उनको भद्दा नाम दिया और उनसे नफरत की। आज वो पुण्य मुख्य धारा में आने को तैयार हैं और हम भी उन्हें अपनी बेटियों के रूप में अपना लिया है और आज उनकी शादियां की जाएंगी। और हम और भी हाथ जोड़ के पूरे समाज से ये प्रार्थना करते हैं कि हे समाज वालों, ध्यान करो, हरामखोरी के लिए तो वहां जाते हो, कभी अपने दिल पे हाथ रख के सोचा करो अगर वो आपकी बेटी हो तो आपके ऊपर क्या असर हो। अरे लानत डाला करो अपनी हवस को, लगाम दिया करो अपने मन को। रिश्ते बने हैं हमारे धर्मों में, पति पत्नी का रिश्ता है, बाकी घोर पाप है। उन पापियों का उद्धार मालिक करने वाले हैं, लेकिन जिनको मजबूर किया गया, मजबूरी वश ऐसा हुआ, तो हम उन बच्चियों से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, बेटा आप आओ। आज देखो शायद ये मीडिया के सज्जन अच्छे संस्कारों वाले बच्चे यहां आए हैं, आपको शायद टीवी पे भी देखने को मिले कि आपकी बहनें आज यहां अपना बर चुनेंगी और वो भी समाज में सिर उठा के जिएंगी, सिर उठा के जिएंगी। आप भी आओ और आप भी आओ और जीने की कला सीख लो, नर्क से बाहर आ जाओ। एक स्वर्ग जन्नत से बढ़ के जिंदगी मालिक से दुआ करके आपके लिए तैयार है, आपको उड़ीक रही है, आपके लिए मालिक से बख्शवाएंगे और आपका पूरा पर्दा रखा जाएगा। कोई नाम वो नहीं होगा और पूरे पर्दे में ये शादियां होंगी। प्यारी साथ संगत जी, तो इस बारे में कुछ सेवादार बोलना चाहते हो तो आप बोलिए और फिर ये शुरू कीजिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय सतगुरु प्यारे जी और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि पूर्ण मुर्शिद कामिल परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने आज के दिन सन 1919 को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस धरा पर अवतार धारण किया। इस ऐतिहासिक दिवस पर आज पूज्य हजूर पिताजी द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। ऐसी पहल जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। उन मजबूर लाचार युवतियों को वेश्यावृत्ति की दलदल से बाहर निकालने की, जिनके पास न जाने
कितने सफेद पोष जाते हैं, लेकिन उनके दुख, उनकी पीड़ा को समझने के लिए नहीं, बल्कि मुंह काला करने के लिए, जिनका नाम ही समाज में एक गाली समझी जाती है, उन्हें अपनी बेटी बनाना, उनकी शादी करना, घर परिवार देना, क्या यह कार्य इंसान का हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन यह कार्य किया है परम पूजनीय हजूर पिताजी ने। किसी जमाने में एक गणका का उद्धार हुआ था। आज न जाने कितनी गणकाओं के उद्धार की पहल है, और यह पहल युगों युगों तक, रहती दुनिया तक याद की जाती रहेगी। आज के इस पुरुष प्रधान समाज में दुनिया का कोई भी शक्तिशाली पुरुष एक नौजवान को समाज की ठुकराई हुई एक लड़की के साथ शादी करवाने के लिए सहमत नहीं कर सकता। धन्य है सतगुरु प्यारे, जिनके एक इशारे पर हजारों की तादाद में नौजवान ऐसी युवतियों के साथ शादी करवाने के लिए तैयार हो गए, और ऐसे नौजवानों को पूज्य गुरुजी ने भक्त योद्धा के खिताब से नवाजा है। सैकड़ों परिवार इन्हें अपनी बहन बेटियां बनाने को तैयार हो गई, और सैकड़ों ऐसे परिवार भी सामने आ गए जो इन युवतियों की शादी से पहले की संतान को, जिन्हें समाज नाजायज औलाद जैसे घिनौने शब्द से पुकारता है, उन बच्चों को गोद लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। लगभग 1.5-2 माह पहले जैसे ही पूजनीय हजूर पिताजी ने किसी मजबूरी लाचारी वश नरक का जीवन व्यतीत कर रही, समाज द्वारा वेश्या कही जाने वाली बेटियों के सुध लेने की ठानी, तो पूजनीय गुरु जी के इस आह्वान पर सेवादार इस महायज्ञ में, इस महाअभियान में जुट गए। आरंभ में तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। सेवादारों ने कोठों पर जा जाकर जब इन लड़कियों को बहन कहकर गुरुजी के इस अभियान के बारे में बताया, तो एक बार तो इन मजबूर लाचार युवतियों ने उनका उपहास उड़ाकर बड़े आए बहन कहने वाले ये कहा। लेकिन जब सेवादारों ने इन्हें पूरी वास्तविकता का ज्ञान कराया, गुरुजी के बारे में बताया, तो इन युवतियों की आंखें नम हो गई और कहने लगी कि अगर ऐसा है तो वह कोई इंसान नहीं, वह तो कोई भगवान ही होगा। और डरी सहमी आखिरकार वो डेरा सच्चा सौदा में आने को तैयार हो गई। यहां आकर जब ये सेवादारों के साथ पूज्य हजूर पिताजी से मिली, जैसे ही पूज्य हजूर पिताजी ने इन्हें बेटी कहकर पुकारा, ये फूट फूट कर रोने लगी। जैसे सदियों से बिछड़ी हुई एक बेटी अपने पिता से मिलती है। आंसू थमने का तो नाम नहीं ले रहा था। वो दृश्य, वो क्या दृश्य था, शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। इन युवतियों का कहना था कि कभी तो लगा कि कहीं यह कोई सौपन तो नहीं। हाथों से आंखें फाड़ फाड़ कर हमने एहसास किया कि नहीं, यह सौपन तो बिल्कुल नहीं। फिर लगा कि अगर यह सौपन नहीं तो यह कौन सी दुनिया है, हम किस लोक में आ गए, जहां हर तरफ भाई बहन जैसा प्रेम, हर तरफ माँ बाप का स्नेह। जो तन लागे सो तन जाने। कोठों की अंधेरी दुनिया, जिसके बारे में कहा जाता था
कि इस अंधेर या रात का कोई सवेरा नहीं है सुबह इस रात की, और उस सुबह का नाम है डेरा सच्चा सौदा पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। पूज्य हजूर पिताजी उस अंधेरी रात के लिए खुद सूरज बनकर चमके हैं और अपनी भक्त योद्धाओं रूपी किरणों से इन समाज की ठुकराई बेटियों के जीवन में ऐसा उजाला भर रहे हैं जिससे बुराई से जुड़े लोगों की आंखें चुंधिया जाएंगी। करोड़ों की तादाद में मौजूद साध संगत पूज्य हजूर पिताजी के पावन चरणों में प्रार्थना करती है कि इन बेटियों की जिंदगी औरों से भी बढ़कर खुशहाल बने और एक सुखी खुशहाल परिवार के रूप में लोग इनका उदाहरण दें। प्यारी सत्संग जियों, हम यहाँ भी कुछ बात कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो कहा वो हमने नहीं करा, जिन्होंने किया करवा रहे हैं वो शाश्वत नाम शाश्वत नाम शाश्वत नाम शाश्वत नाम। हम तो खाक हैं, ना भगवान तो दूर की बात, हम तो बिल्कुल खाक हैं, चौकीदार हैं, गुलाम हैं सबके। हमें कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं है, करने वाला भगवान है, करवाने वाला भगवान सतगुरु मौला है। सो शास्त्र नाम दाता रहबर करवाने वाले हैं। और साथ संगत से ये हम भी चाहेंगे कि उन बच्चियों को जिनको हमने अपनी बेटी के रूप में अपनाया है, सारी साथ संगत उस मालिक सतगुरु दाता रहबर दोनों जहां के मालिक से एक जोर से नारा लगा के उनके सुख शांति के लिए कामना करें। और फिर ये शुरू करेंगे। और उस लड़की का नाम, एक मिनट, आप कह रहे थे कि उस बच्चियों का भी, एक मिनट रुको साथ संगत जी, अरे भाई रुको, एक बार रुको, अभी तो बोले ही नहीं। तो उन बच्चियों का नाम आप लोग कह रहे थे कि जो बच्चियां आएंगी उनका नाम क्या होना चाहिए, तो अभी ख्याल में आया है कि वो भक्ति योद्धा हैं। तो मालिक से यही दुआ करते हैं कि वो शुभ देवी हो। शुभ देवी, हमारे धर्मों में देवी का रुतबा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। शुभ, जिस घर में जाए शुभ हो और देवी हो, तो ऐसा ही हो, उस सतगुरु मालिक से अपने दुआ करनी है। सो अब एक जोर से नारा लगाइए, धन धन सतगुरु तेरा ही आस। जी। और आज इस महायज्ञ की शुरुआत 5 शादियां करके हो रही है जी। और शादी वाले इन 5 परिवार, 5 जोड़ियों को, हर एक जोड़ी को 25-25 हजार रुपए नगद पूजनीय हजूर पिताजी अपनी नेक व कड़ी मेहनत की कमाई में से दे रहे हैं जी। और परम आदरणीय चारों शाही परिवार भी इन 5 जोड़ियों को 1,25,000 रुपए अपनी नेक व कड़ी मेहनत की कमाई में से दे रहे हैं जी। और शुभ देवी को 25 सूट, 1 लहंगा, गरम शाल, गरम जर्सियां, घड़ी, 25 डिब्बे मिठाई, 7 जोड़ी सैंडल, और भक्त योद्धा को 7 जोड़ी सूट, पैंट कोट, गरम कपड़े, जर्सियां, 3 जोड़ी बूट, घड़ी आदि सामान भी दिया जा रहा है जी। और जो
जो स्टेज शादी का लगाते हैं वो कह रहे हैं थोड़ा सा इधर कर दें स्टेज, ताकि वो वीडियो वाले कह रहे हैं हमारा सही आ जाए। अगर ये कैमरा आप साइड में कर दे तो आप बेटा, अगर ये कैमरा इधर साइड में हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कैमरा साइड में ले जाओ आप अपना, दोनों कैमरे थोड़ा साइड में कर लो, इस साइड में ले जाओ, यहां वो उनके सामने व्यू ना आए बस जी। हाँ जल्दी खींचिए, आप कैमरे लगा लीजिए, थोड़ा साइड में कर लें, एक इधर साइड में ले जाओ, ज्यादा ही है तो जहां इधर ही दोनों कर लें आप एक बार जी। उनका सामने व्यू है वो सही है उनकी बात। आपने अगर सामने से लेना तो उनके पीछे लगा सकते हो, आपका स्टैंड बड़ा है, अगर आपने सामने से ही लेना चाहते हो उनके पीछे लगा दें बिल्कुल, तो आपका स्टैंड बड़ा है, आप पीछे से भी ले सकते हैं, उनके बिल्कुल पीछे से, बैक साइड से बिल्कुल पीछे। तो प्यारे साथ संगतियों, ये जो वर्णन किया गया था अभी, जैसे वो बच्चियां आई तो बड़ी डरी हुई थी, बड़ी सहमी हुई थी हमसे जब मिली, तो जैसे हमने उनको कहा बेटी बोलो क्या बात करनी है, तो ये जो इन्होंने कहा है ये कोई कहानी या कोई वैसे झूठ नहीं, वाकई उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लाइटिंग जो है आप सेट कर लें, जैसा भी कराना चाहते हैं, वो थोड़ा कहते हैं लाइट पड़ रही है कुछ ऐसा देख लें, बात सुन लें उनकी। तो वो बच्चियां जैसे जैसे यहां आती गई, हमसे मिलती गई, कुछ एक का इलाज करवाना पड़ा तो वो इलाज चल रहा है, बाकी बच्चियां शादी के लिए तैयार हुई तो उनका भी ट्रीटमेंट दिया गया ताकि वो समाज में उस तरह से रही जैसे पति पत्नी रहते हैं। आयुर्वेदा हमने कुछ पढ़ा, यहाँ वैद हैं बहुत सारे उनके द्वारा, तो ये उनकी खुशी के लिए। तो वो बच्चियां कुछ आई बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही अच्छी, ऐसी भी बच्चियां थी। उन्होंने कहा गुरुजी आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आते। गुरु से फिर वो पापा पे आ गया और सीधा कह रही पापा आप हमारे क्यों नहीं आते। अपनी स्टेट में अलग अलग स्टेटों से जो बच्चियां आई थी रो रही थी, हम कह रहे थे बेटा आपकी शादी करते हैं, वो कहते नहीं पापा हम तो 2-3 ही आए, वहां तो हजारों लाखों में है, आप चलो तो सही, आपको उड़ीक रहे हैं। हमें बड़ा अच्छा लगा, नाम लिया, वो 5-7 दिन यहां पे रही और रोने लगी जाते टाइम, बहुत रो रही थी कि पापा आप वहां आओ। हमने कहा बेटा आप पे तो रंग अभी चढ़ गया, आप अपना भला ही करवाने को तैयार नहीं, आप सबका भला चाहती हैं, यही रूहानियत का रंग है। हमने कहा यही शायद असर है, तो सारी साथ संगत पे ऐसा असर हो, सारी दुनिया पे ऐसा असर हो, सारे समाज पे ऐसा असर हो, तो शायद कोई वैश्या के पास जाएगा ही नहीं, तो कोई ऐसा बनेगा कैसे। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर कभी इधर कदम भी ना उठाएं उस तरफ बुराई की तरफ, तो बुराई पनपेगी कैसे। अरे समाज में ये ठेके हैं, शराब का ठेका कैसे चलेगा अगर पीने वाला एक आदमी नहीं जाएगा। तो आप कहते बंद कैसे होगा, मत जाओ पीने, अपने आप बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सारे इसमें सहयोग दें और ऐसी जगहों से बच के रहें, जाएं ही ना, और वहां के लाचार बच्चों को आप पुण्य मुख्य धारा में लेके आए, ऐसी हिम्मत कीजिए, मालिक आपकी झोलियां दया में रहमत से भरेंगे। जी आपकी सेटिंग हो गई बेटा सबकी जी, तो आप हाँ जी शुरू करते हैं। वो शादी और वो महायज्ञ की पहली आहुति, जो महायज्ञ या आरंभ हुआ था, उसमें वो भक्त योद्धा पहली आहुति दे रहे हैं, तो वो नाम बोला नहीं जाएगा प्यारी साथ संगत जी, नाम नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्दा बहुत जरूरी है। ये समाज कैसा है आप जानते हैं, आपके सामने शक्लो सूरत होगी, यही कौन सा कम है। सो जैसा भी नाम बोल रहे हैं, जिस तरह से उनको बुलाया जा रहा है, तो उनको बुलाएंगे। पहली जो शादी है और भक्त योद्धा का जो परिवार है, वो 22,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए भलाई फंड खाते में बैंक में जमा करवा रहा है जी, और सारा परिवार आंखें दान करने का भी मरणोपरांत ये प्रण कर रहे हैं जी। आंखें दान, महादान, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद।
पहले शादी वाले परिवार का भक्त योद्धा और शुभ देवी जी फोस्टर पिता पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, वो कृपया यहाँ मंच पर आए और दिल जोड़ माला डालें जी। आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। ये आपका मुजरा भगवान अपनी दरगाह में मंजूर करें, मालिक से दुआ करते हैं बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद। माला पहने रखिए बेटा। और इस नवविवाहित दंपति को पूजनीय हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से अपनी कड़ी व नेक मेहनत की कमाई में से दे रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ इस पावन उपकार का सत्कार करें जी। जी प्यारी सत्संग जी, आपकी ताली तो रुकनी नहीं चाहिए। सारी सत्संगत खड़ी है और पूरी नाच नाच के शामिल हो रही है अपने बहन भाइयों के परिवार में, उनकी शादी में। वाकई ये आपके भाई हैं और आपकी बहन है, आपके तो बहन भाई हैं। और इस खुशी में जितना जश्न होना चाहिए उससे बढ़ के आप मना रहे हैं, और मनाइए इसे खूब जोर से जी। अगला दूसरा परिवार है, ये भक्त योद्धा का परिवार 1 लाख रुपए दीन दुखियों की मदद में भलाई फंड खाते में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और ये सारा परिवार मरणोपरांत आंखें दान व पूरा शरीर दान का भी लिखित में प्रण कर रहे हैं जी। जी आंखें दान महादान। और बहुत बड़ी बात है कि शादी वाले दिन ये भक्त योद्धा दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूल रहे। आशीर्वाद, बहुत बड़ी बात। दूसरी शादी के भक्त योद्धा और शुभ देवी सुपुत्री पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, ये कृपया आए स्टेज पर और आपस में दिल जोड़ माला डालें जी। बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और इस नवविवाहित दंपति को भी पूजनीय हजूर पिताजी
अपने पावन कर कमलों से 25,000 रुपए का चेक अपनी नेक व कड़ी मेहनत की कमाई में से इन्हें प्रदान कर रहे हैं जी। तीसरा जो परिवार है, ये भक्त योद्धा का परिवार 1 लाख रुपए भलाई फंड में दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और पूरा परिवार मरणोपरांत लिखित में आंखें दान व पूरा शरीर दान करने का भी प्रण कर रहे हैं जी। जी, तो भक्त योद्धा बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और लाखों रुपए दीन दुखी मदद करना, आंखें दान महादान मालिक बेहद खुशियां बख्शे, मालिक से दुआ करते हैं जी। और इस तीसरी शादी का जो भक्त योद्धा और शुभ देवी सुपुत्री फोस्टर फादर पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसे निवेदन है कृपया स्टेज पर आएं और दिल जोड़ माला आपस में डालें जी। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, और आपका ये मुजरा मालिक दरगाह में मंजूर करे, कबूल करे। राम नाम अल्लाह वाहि गुरु गौर खुदा रब आपको बदले में खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, ये भी आपको बता दें, सिर्फ भक्त योद्धा नहीं, पूरा परिवार भी इनको शामिल करने के लिए तैयार है। ये वो परिवार है लड़के वाले जिनका परिवार भी कहता आए बेटा लेके आओ, हमें फख्र की बात है आपने ये काम किया है जी, आए बेटा। और इस नव विवाहित दंपति को भी पूजनीय हजूर पिताजी 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से अपनी कड़ी नेक व मेहनत की कमाई में से प्रदान कर रहे हैं जी। और शादी वाला जो चौथा परिवार है जी, ये भक्त योद्धा का परिवार दीन दुखियों की मदद के लिए 11,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और सारा परिवार मरणोपरांत आंखें दान का भी प्रण कर रहे हैं जी। सो आशीर्वाद बेटा, आंखें दान महादान। और भक्त योद्धा का खिताब भी बहुत बड़ा है, बहुत वजनी है। उसके साथ साथ दीन दुखियों की मदद करना अपने आप में बेमिसाल। मालिक खुशियां बख्शे सारे परिवारों को, आशीर्वाद। और चौथी शादी वाले भक्त योद्धा व शुभ देवी सुपुत्री फोस्टर फादर पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनसे निवेदन है कृपया ये स्टेज पर आए और दिल जोड़ माला आपस में डालें जी।
जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और इस नवविवाहित दंपति को भी पूजनीय हजूर पिताजी अपनी कड़ी मेहनत की नेक कमाई में से 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों द्वारा प्रदान कर रहे हैं जी। महायज्ञ की 5वीं शादी वाला परिवार भक्त योद्धा का परिवार 1 लाख रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए भलाई फंड खाते में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। और पूरा परिवार मरणोपरांत आंखें दान व शरीर दान का भी लिखित में प्रण कर रहे हैं जी। ये भी बहुत बड़ी बात है, आंखें दान महादान है और दीन दुखियों की मदद करना नहीं भूलना। मालिक आपके परिवार को बेहद खुशियों से नवाजे, मालिक खुशियां दे। आज मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद कहते हैं जी। 5वें शादी वाले परिवार का भक्त योद्धा और शुभ देवी सुपुत्री फॉस्टर फादर पूजनीय हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, इन दोनों से निवेदन है कृपया स्टेज पर आएं और दिल जोड़ माला आपस में डालें जी। जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आपका मुजरा मालिक दरगाह में मंजूर कबूल करे, भगवान आपको बदले में खुशियां बख्शे। और इस 5वें नवविवाहित दंपति को भी पूजनीय हजूर पिताजी अपनी नेक व कठोर परिश्रम की कमाई में से 25,000 रुपए का चेक अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं जी। और प्यारी साथ संगत जी, आपने सदगुरु मुर्शिद कामिल की बेइंतहा मोहब्बत, उनके प्यार, उनकी दया में रहमत को अभी अभी देखा है। वरना हमने जिस दिन ये अनाउंस किया था यूपी में कि भाई नौजवान लड़के उनसे शादियां करेंगे, साथ संगत जी बैठ जाइए, झट से बैठ जाएं आप, यहां जहां भी खड़े हैं वहीं बैठ जाइए, बस खड़े होने में देर लगी, बैठने में ना लगे, शाबाश। और आवाज बिल्कुल ना करें। तो यूपी में हमें याद है जिस दिन हमने ये अनाउंसमेंट की कि भाई वैश्यों का साथ शादियां करवाई जाएंगी, तो जैसे हम स्टेज से उतर के गए, कुछ बुद्धिजीवी सज्जन हमें मिले, कहने के गुरु जी ये आपने क्या किया है, कोई शादी करने को तैयार नहीं होगा। अगर देश का राजा महाराजा राष्ट्रपति भी कहे तो भी कोई लड़का वैश्या से शादी करने को तैयार नहीं होगा। हमने कहा हमारा सतगुरु दाता है, हम तो उसके आगे दुआ करेंगे, बाकी इनका प्यार साथ संगत का प्यार है, इनकी मोहब्बत है। और आज 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं और 1000 नहीं, लगभग 1400-1500 नौजवान आ चुके हैं, शादी करवाने को तैयार हैं। लड़कियां थोड़ा स्लो आ रही हैं, धीरे आ रही हैं, बड़ा मुश्किल है उनको आ पाना, बड़ा ही जबरदस्त। शायद कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं। बस सारी साथ संगत मिलजुल के जैसे तैसे किसी तरीके से उनकी मजबूरी
उनसे छुड़वा के यहाँ पे ला रहे हैं। तो भगवान से यही दुआ है, भगवान ऐसी सासंगत, ऐसे बच्चे सारी दुनिया में पैदा करे ताकि परमार्थ की कहीं कमी ना रहे। और इस संसार